हेलो टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए चक्रा रीडिंग है टोरस, मई महीने के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लाइफ के कौन से पार्ट एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस हैं, कौन से आने वाले दिनों में बेनिफिशियल रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स चेक इट आउट। ओके टोरस, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं हो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट what's the active part for Taurus, what's the blockages part, what's the beneficial part आने वाले दिन, what's the outcome. Okay, Taurus, let's find out what's the active part. Oh Taurus, you have a passionate, okay, पैशनेट एनर्जी है। द एक्टिव इज गाइस, राइट नाउ आप लोगों की लाइफ में पैशन है, जोश है, जुनून है अपने जो भी मटेरियल चीज़ों को पाने के लिए। ओके, ये हो सकता है जॉब के प्रति, क्रिएटिव एबिलिटी के प्रति, नॉलेज के प्रति, कुछ भी। ओके, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वैसे में भी शायद हो सकता है कि आपकी जो भी चैलेंजेस पार्ट है उसको ओवरकम करने के प्रति, या फिर हो सकता है कुछ लोग नॉलेज लेने के प्रति। बट राइट नाउ यू हैव अ पैशन। ओके, आपके लाइफ में पैशन एक्टिव है हर सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए। ओके, रूट चक्र एक्टिव है अपने बेस को बनाने के लिए, अपने फाउंडेशन को बनाने के लिए। कुछ लोग घर बनाना भी चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, घर बेचना चाहते हो, उसके प्रति पैशन है। बट राइट नाउ यू आर आपकी लाइफ में पैशन एक्टिव है। ये पैशन हो सकता है कि नहीं, अभी मुझे अपनी लाइफ में जो भी कायोस चल रहा था ना, जो भी चैलेंजेस पार्ट चल रहा था, उसको मुझे बैलेंस करना, वो पैशनेट। या फिर मुझे अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए बोल के, वो पैशन, जो भी जुनून है ना, वो भी आप लोगों के लाइफ में एक्टिव है। ओके, व्हाट्स द ब्लॉकेजेस, कॉस्मिक फ्लावर। ओके, द ब्लॉकेजेस गाइस में भी शायद हो सकता है कि फाइट चल रही है आप लोगों के लाइफ में। यहाँ पर आपकी जोश, जुनून, लाइफ को स्टेबल बनाने के, वो एक्टिव है। ओके, एंड हेयर इज़ द ब्लॉकेजेस इज़ गाइस, में भी शायद किसी की लाइफ में अपने आप में ब्लॉकेजेस हो। ओके, सी अपने आप में ब्लॉकेजेस हो, फाइट चल रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग उस फाइट को ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो वो ब्लॉकेजेस है। एंड इट सेज गाइस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉस्मिक फ्लावर एक्टिवेट आवर रिमेम्बरेंस ऑफ द प्लेस वी कॉल होम। ओके, द कोर फ्रॉम विच वी pour our magnificence out into the world. ओके, से मैंने जैसे कि पहले कहा, किसी के घर बनाने का हो या किसी की घर बेचने का हो, वो अभी उनकी किसी का पैशनेट है, या फिर किसी की लाइफ में अपने आप को स्टेबल करने की पैशनेट है। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, फाइट चल रहा है जिस भी एरिया में, वो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस है। ओके, जैसे अपने आप को स्टेबल करना या फिर अपने इन्वायरमेंट में स्टेबल करना, उसके प्रति फाइट चल रहा है, तो वो आपकी लाइफ में अभी एक्टिव है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आने वाले दिनों में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। परसेप्शन, या आने वाले दिनों में गाइस, जो भी आपकी लाइफ में ये जो भी ब्लॉकेजेस है ना, 8 इज हियर, 9 इज हियर, सी आपको समझ में आ जाएगा कि इस ब्लॉकेजेस को कैसे ओवरकम करना है बोल के। वो कहीं पर भी ब्लॉकेजेस है, लव लाइफ में भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ओके, तो आपको अपने सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चालू कर दोगे, डार्कनेस में से लाइट लेके आना चालू कर दोगे, वो समझ में आ जाएगा। ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, जो परे हट के, कंफर्ट जोन से परे हट के आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना सीख लोगे। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, हम अपनी लाइफ में डीपली झांकते हैं तभी जाके हमें लाइट मिलती है, राइट। तो इसीलिए आप लोगों की लाइफ में जो भी ये ब्लॉकेजेस है ना, आप अंदर बहुत गहराई में जाके अपनी सिचुएशन को देखोगे, पहचानोगे, उसके बाद आप समझ पाओगे कि आपको इस सिचुएशन को कैसे ओवरकम करना है। दैट्स व्हाई अभी आपकी लाइफ में एक्टिवनेस चालू है, जोश चालू है,
Wow. What's the outcome? Yeah, this is the card of guys. See, again, conception. जो भी आपकी लाइफ में द आउटकम इज़ गाइस पॉसिबिलिटी, इनफ पॉसिबिलिटीज हियर, ओके। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही है, पॉसिबिलिटी अबाउट योर जॉब, करियर वाइज, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज, एंड आप सतर्क हो अपने इस इनफ पॉसिबिलिटी के लिए। आप कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो या फिर अपनी कायोस को ओवरकम करना चाहते हो उसके प्रति, ओके। बिकॉज हियर इज़ द आउटकम। एंड ऑफ द मे जाके मे भी शायद आपको समझ में आ जाएगा कि आप फोकस हो जाओगे आपके इरादों को लेके, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कहाँ पर आपको समझना चाहिए, कैसे आपको मूव ऑन करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में इनफ पॉसिबिलिटी आ रही है, ओके। बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, लाइट आती हुई दिख रही है, बहुत अच्छा है गाइस। दैट्स वाई अभी आप ना यहाँ पर पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा जोश है। एंड यहाँ पर है 7, 8 एंड 9 इज़ अपग्रेड, ओके। लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड क्या बोलना चाह रहे हैं टॉरस। एक्टिव कार्ड प्लीज़, ब्लॉकेजेस पार्ट प्लीज़, blockages part, beneficial part, outcome part, okay। see active part is guys 3 1 का कार्ड है। एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो। सी पैशनली, जोशफुली आप एफर्ट डाल रहे हो। ये एफर्ट हो सकता है काम को लेके हो, घर बेचने को लेके हो, अपने ऊपर हो, अपनी सेहत का ख्याल रखने हो, एंड जस्ट वेट कर रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी का, ओके। दैट्स वाई यू हैव अ पैशनेट एनर्जी हियर, ताकि आप मूव ऑन हो सको। जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है गाइस, लगे रहिए ताकि आप जहाँ पर जाना चाहते हो, जो भी आप अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हो वो पा सको, ओके। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस पार्ट? बैलेंसिंग द ब्लॉकेजेस पार्ट इज गाइस, जो भी दिस इज़ अ रूट चक्र, ओके। आपके मटेरियल थिंग इस दुनिया में आपके लिए मायने रखता है, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है, ओके। लाइफ को बैलेंस करना ब्लॉकेजेस है। किसी के लिए हो सकता है कि जो भी ये फाइट चल रहा है जिस भी एरिया में, उसको बैलेंसिंग करना आप लोगों के लिए ब्लॉकेजेस है। तो गाइस बैलेंस कीजिएगा, ओके। जो भी ये ब्लॉकेजेस पार्ट है उस पर काम कीजिएगा। एंड मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में सैजिटेरियस ब्लॉकेजेस हो, या फिर हो सकता है दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो। तो आप लोग एफर्ट डाल रहे हो यहाँ पर, ओके। आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हो, ओके। जो भी आपकी अर्थली इस दुनिया में आपके लिए मायने रखता है उसके प्रति आप ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हो। मैं सिर्फ कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, अपनी सिचुएशन में मैच करके देखिएगा। बिकॉज एक एक कार्ड के अंदर बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, क्योंकि हर एक अलग अलग सिचुएशन होती है। तो इसीलिए मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ कि जस्ट आपके लिए ना बैलेंसिंग करना भी ब्लॉकेजेस है, इसीलिए यहाँ पर फाइट चल रहा है, ओके। अपनी हर एक एरिया में आने वाले दिनों में आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। 2 ऑफ कॉइन का कार्ड है, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इन अनदर डेक गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जगलिंग, ओके। या फिर आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, क्रॉस रोड पे हो, या फिर आप लोग दैट्स आप यहाँ पर समझ रहे हो अपनी इस जगलिंग पीरियड से कैसे मूव ऑन होना है बोल के, ओके। कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है बोल के, ओके। बिकॉज सी हियर इज़ द अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट हियर इज़ द यू। आप सोच रहे हो कि मैं कैसे कंफर्ट, दिस इज़ यू, हियर इज़ द कंफर्ट जोन, एंड कैसे मैं यहाँ तक पहुँचूँ बोल के, ओके। सी जगलिंग कर रहे हो, या फिर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है बोलते हो, उसमें जगलिंग कर रहे हो, ओके। दैट्स वाई वो पार्ट आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मुझे बैलेंस करना है। यहाँ पर आपका इम्बैलेंस हो रहा है, ब्लॉकेजेस पार्ट। एंड हियर इज़ द आने वाले दिनों में जो भी बेनिफिशियल एनर्जी आ रही है, बैलेंसिंग एक्ट वाली एनर्जी आ रही है, ओके। मनी को लेके आप बैलेंस कर लोगे, जॉब को लेके बैलेंस कर लोगे, होम लाइफ को लेके बैलेंस करोगे, एंड जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करने की कोशिश करोगे, ओके। व्हाट्स द आउटकम? 2 ऑफ कप्स। ही चॉइसेस, जैसे मैंने पहले ही कहा, चॉइसेस है आप लोग को लाइफ में, ओके। कोई भी कनेक्शन को लेके, लव लाइफ को लेके अगर कोई प्रॉब्लम में है, वेट कर रहे हैं, ओके,
तो वो बैलेंसिंग होता हुआ दिख रहा है। और अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि कोई भी कनेक्शन, नेटवर्किंग हो या फिर सोशल फैमिली कनेक्शन हो, उसमें बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है, उसमें अवेयर हो रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी, दिस इज़ योर आउटकम। ओके, कोई भी कनेक्शन हो और रिलेशनशिप में, फ्रेंड सर्कल में, लार्ज ग्रुप सर्कल में, ओके, उस पर आप बॉन्ड बैलेंस कर रहे हो और बॉन्ड बढ़ाते हुए दिख रहे हो। बॉन्ड बढ़ा के आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो आने वाली। दिस इज़ द आउटकम। ओके, वेरी नाइस आउटकम है गाइस। लेट्स फाइंड आउट मोर। एक्टिव पार्ट, blockages part, beneficial part. What's the outcome? What's the outcome? Okay, fine. This is the card of active. Okay, forgiveness guys. See, यहाँ पर मे भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर किसी की लाइफ में चल रही है तो उसको फॉरगिव करके, उसको माफ़ करके लाइफ में आप फ्यूचर की तरफ देखते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर की तरफ फोकस हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रेस्टिंग भी कर रहे हो अपने। अगर किसी की लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है टोरस, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप उस पर एफर्ट डाल रहे हो एंड उस पार्ट को फॉरगिव करके, भूल के, अपनी एनर्जी को रीएनर्जाइज करके लाइफ में फोकस होने की कोशिश करें, उसके प्रति पैशनेट हो। ओके, या सी फॉरगिवनेस। ये अगर ये लव लाइफ के लिए नहीं तो इन जनरली गाइस, आप जो भी आपके लिए अनहेल्दी सिचुएशन थी या फिर आप स्टक थे कहीं ना कहीं अनहेल्दी सिचुएशन में, उसको भूल कर लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोचते हुए दिख रही हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर पैशन एक्टिव है आपकी लाइफ में। एंड दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट, सेल्फ वर्थ। सी, दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस। मैं भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपनी यूनिकनेस को पहचान नहीं पा रहे, वो उनके लिए ब्लॉकेजेस हो। कोई लीडरशिप रोल निभाना चाहता है, वो उनके लिए ब्लॉकेजेस हो। किसी को रास्ता नहीं दिख रहा है कि लाइफ में कहाँ किस तरफ जाए बोल के, वो उनके लिए ब्लॉकेजेस हो। ओके, या फिर लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो उनके लिए ब्लॉकेजेस हो। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पर फाइट चल रहा है, इनबैलेंस हो रहे हैं। ओके, मैं भी शायद किसी के लिए लाइफ जो भी उनकी पर्पस थी ना, वो कहीं खो गई थी, वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, वो उनके लिए ब्लॉकेजेस हो। एंड दिस इज़ योर आइसोलेशन गाइस। दिस इज़ योर बेनिफिशियल कार्ड। कहीं ना कहीं आप लोग अकेले में रह के कम्युनिकेशन कर रहे हो। दिस इज़ द कम्युनिकेशन कार्ड है गाइस, 5th चक्र का कार्ड है। कम्युनिकेशन कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको कैसे ग्रैब करूँ। ओके, समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड किसी के लिए हो सकता है कि गाइस दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में संतुलन बनाए रखूँ, या फिर कैसे मैं अपनी लाइफ में डीप जाके अपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ बोल के। ओके, आने वाले दिनों में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी इस अपॉर्चुनिटी के प्रति, लोगों के प्रति, फैमिली के प्रति, अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप लाइफ को समझ पाओ और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप अपने उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच सको। ओके, आने वाले दिनों में दिस इज़ द कार्ड, दिस इज़ द आउटकम। ओके, इनसिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी अबाउट योर choices, insecurity about your person, insecurity about your, कहीं ना कहीं you feel insecure कि कहीं ना कहीं मेरी ये कनेक्शन टूट ना जाए बोल के, कहीं ना कहीं मेरे ये मुझे ये कनेक्शन से बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, ये कनेक्शन से मेरी लाइफ में सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है ये कनेक्शन ना हो तो कोई भी अपने मटेरियल चीज़ों के लिए आप इनसिक्योर फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, let's see what this card says. Thief, yeah. कहीं ना कहीं सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रीफ। ओके, हार्ट चक्र में भी शायद कनेक्शन को लेके, हार्ट चक्र इज़ ऑल अबाउट गाइस कनेक्शन।
दुख महसूस कर रहे हो या फिर लव लाइफ को लेके सैडनेस महसूस कर रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी इनफ पॉसिबिलिटी है। डोंट फील सिक्योर, ओके। डे टू डे लाइफ में अपने कनेक्शन को, अपने अपॉर्चुनिटी को देखिए और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ओके। यू हैव अ सो मच अपॉर्चुनिटी। जो भी ये आपकी ये सैडनेस है, दुख हुआ है, उससे आप इनसिक्योर मत होइए, ओके, बिकॉज यू हैव सो मच पॉसिबिलिटीज़ है। इमोशनल अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए एंड यूज योर इंट्यूशन फॉर योर बैलेंसिंग लाइफ, ओके गाइस। अच्छा है बिकॉज आप यहाँ पर जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है अभी फ़िलहाल लेट गो करके, फॉरगिव करके अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हो, पैशनेट हो, बहुत अच्छी बात है। एंड ब्लॉकेजेस पार्ट पे काम कीजिएगा बिकॉज कुछ लोग हो सकता है कि अपने लाइफ पर्पस भूल गए हो, कुछ लोग हो सकता है कि कॉन्फिडेंट ना हो, कुछ लोग हो सकता है कि इम्बैलेंस हो रहे हो अपने सिचुएशन के प्रति। तो ये जो ब्लॉकेजेस है इस पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। आने वाले दिनों में बेनिफिशियल ये है कि गैस आप लोगों की लाइफ में जो भी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ओके। इनर कम्युनिकेशन या फिर लोगों के साथ में, और जो भी आउटकम निकलने वाला है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, इनफ आप लोगों की लाइफ में समझ है, ओके, समझ है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाओ, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू टॉरस। What's the guidance for you, Taurus? What's the guidance? Anything else? Okay. यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, अभी आपके पास में जो भी है जो भी है आप उसको ग्रैब करके रख रहे हो, ओके। नॉलेज हो, मनी हो, फैमिली स्टेबिलिटी हो, बिकॉज कोई ना वॉन्ड का कार्ड है, कॉन्फिडेंट हो अपने, जैसे कि लाइक पैशनेट एनर्जी है, ओके। इज योर सेजिटेरियस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, कॉन्फिडेंट रहिए, फोकस होइए, स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए, लीडरशिप रोल निभाइए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ये कमी है, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज या फिर हेल्थ वाइज भी कमी है, उसको आप ओवरकम कर सको एंड इमोशनली आप स्टेबल हो सको, ओके। बिकॉज आपको यहाँ पर आपका ना कॉन्फिडेंट की कमी महसूस कमी हो रही है ब्लॉकेजेस में। तो आपको प्लानिंग करनी है कि आपको किस एरिया में स्टेबिलिटी चाहिए, किस उसमें जाना चाहते हो, ओके। बिकॉज यहाँ पर विदाउट प्लानिंग आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो स्ट्रैटेजी कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा एंड वेट फॉर द रिजल्ट, ओके। व्हाट एल्स फॉर Taurus? Oh, and wait for the result, okay. And see, challenge is too many card है guys. Let's see, challenge your perception. देखने का नज़रिया बदलिए गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अपनी सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति क्लियर विजन रखिए, ओके। बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में चैलेंज है आपका देखने का नज़रिया, आपके सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति क्लैरिटी लाइए और विजन क्लियर कीजिए एंड लेट योर इमोशनल फ्लो एंड जस्ट अपने आप में रहिए और सिचुएशन को, पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए एंड उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, ओके। ऐसे सीख लीजिए, अपने में रहिए, देखिए अपनी सिचुएशन को, पर्सन के प्रति हो, सिनारियो के प्रति हो, ओके। उसे लर्न कीजिए एंड फोकस हुई अपने गोल पे, डिजायर पे, ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाट अदर कार्ड इज सेज। या बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड अपने डिजायर पे, अपने गोल पे, अपने आप पे ऑनेस्ट रहिए एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस, ओके। एंड सी, ऑब्जर्व द साइलेंस एंड साइलेंस में रहिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ओके। एंड ये सारे कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, देखने का नज़रिया बदलिए, अपने आप में रहिए, पहले देखिए कि आपका इमोशन, आपकी फील, आप व्हाट यू फीलिंग, ओके। तो उससे सीख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, फोकस होइए अपने गोल पे, डिजायर पे
एंड जस्ट अपने आप में ईमानदार रहिए, अपने गोल और अपने जो भी आपके सपने हैं उस पर ईमानदार रहिए एंड यूज़ योर इंट्यूशन, स्मार्ट वर्क कीजिए, ओके, बिकॉज हियर इज़ द फॉक्स इज़ ऑलवेज स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट एनिमल, तो स्मार्ट वर्क कीजिए, ओके। तो गाइस ऑनेस्ट रहिएगा अपने गोल और डिजायर पे, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में इनफ पॉसिबिलिटी आ रही है। देखने का नज़रिया बदलिएगा, ऐसे मत देखिएगा, डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले, क्लियर विजन से आप देख पाओ। ओके टोरस, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।